अभी की सबसे बड़ी खबर चिराग पासवान के बारे में आ रही है। चिराग पासवान ना सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बल्कि वह हाजीपुर से सांसद भी हैं और मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। लेकिन अभी की जो खबर आ रही है उसे सुनकर चिराग पासवान के समर्थकों में उदासी की लहर छा गई है। और आपको बताते चले कि चिराग पासवान के इस एक फैसले ने उनके करोड़ों समर्थकों का दिल तोड़ दिया है। आपको बताते चले कि चिराग पासवान के बारे में अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि वह सांसदी से इस्तीफा देंगे। ना सिर्फ वह सांसदी छोड़ेंगे बल्कि वह मंत्री पद भी छोड़ देंगे। आखिर जो सांसद बनने के लिए कोई भी व्यक्ति क्या क्या नहीं करता है, इसी मंत्री पद को पाने के लिए चिराग पासवान ने क्या क्या नहीं किया था। लेकिन अब चिराग पासवान के बारे में जो खबर आ रही है वह काफी हैरान कर देने वाली है। और बताया जा रहा कि चिराग पासवान अपनी सांसदी छोड़ने वाले हैं, मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले हैं। और आखिर पूरी घटना क्या है, हम आपको 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर चिराग पासवान के बारे में आ रही है। उसी चिराग पासवान के बारे में जो कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देते हैं। और चिराग पासवान के बारे में इस खबर को सुनकर उनके समर्थकों में उदासी की लहर छा गई है। लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर चिराग पासवान सांसदी क्यों छोड़ रहे हैं, मंत्री पद से इस्तीफा क्यों देना चाहते हैं। और इसका खुलासा खुद चिराग पासवान ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए बताया। और जो जानकारी हम आपको देने जा रहे, हो सकता है कि अभी की खबर सुनकर आपके अंदर एक खुशी की लहर छा जाए। आपको बताते चले कि चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा कुछ और थी। चिराग पासवान सांसद नहीं बनना चाहते, चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री नहीं बनना चाहते, बल्कि चिराग पासवान तो कुछ और बनना चाहते हैं। और इसी उम्मीद पर अब वह अपने एम को पाने के लिए, अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वह सांसदी का से इस्तीफा देंगे। ना सिर्फ मंत्री पद से इस्तीफा देंगे बल्कि मोदी कैबिनेट से वह अलग होकर के देश की राजनीति से भी वह अलग हो जाएंगे और सिर्फ राज्य की राजनीति करेंगे। चलिए अब इसका खुलासा कर देते हैं। आपको बताते चले कि चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा बिहार का सीएम बनने की है। वह बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और इसीलिए वह सांसदी छोड़ेंगे, वह केंद्रीय मंत्री पद भी इस्तीफा देने वाले हैं। और बताया जा रहा कि साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में वह विधायक का चुनाव लड़ेंगे। अब यह सवाल उठता है कि अगर वह सांसदी छोड़ेंगे तो आखिर वहां पर उपचुनाव जो होगा वहां से किसको टिकट मिलेगा, वहां से कौन लड़ेगा। तो आपको बताते चले कि चिराग पासवान की पूरी प्लानिंग तैयार है। चिराग पासवान जब हाजीपुर संसदीय क्षेत्र से इस्तीफा देंगे तब वह अपनी मां को वहां से उपचुनाव में खड़ा करेंगे। चिराग पासवान खुद 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाएंगे। और एक इंटरव्यू में तो उन्होंने यहां तक कह दिया कि वह बिहार की 243 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जबकि वह एनडीए गठबंधन में है। और गठबंधन में रहते हुए आखिर वह 243 सीटों पर चुनाव कैसे लड़ सकते हैं, इसके बारे में बताया जा रहा कि चिराग पासवान प्लान ए और प्लान बी के साथ काम कर रहे हैं। वो एनडीए में बिहार विधानसभा चुनाव में 70 से 80 सीटें मांग सकते हैं और 70 से 80 सीटें अगर उन्हें ना मिले तो वह 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का भी ऐलान कर सकते हैं। उनके बारे में बताया जा रहा कि जिस प्रकार से वह बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं और अपने इस सपने को पूरा करने के लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं। वहीं आपको बताते चले कि चिराग पासवान ने निजी चैनल को इंटरव्यू देते हुए साफ तौर पर कह दिया कि वह फैसला पार्टी का होगा, लेकिन सांसद बनने से ज्यादा मेरे लिए एक विधायक की भूमिका रहेगी। हालांकि चिराग पासवान ने कहा कि उनकी इच्छा है कि वह बिहार की सेवा करे, साथ ही साथ अगले साल बिहार में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में के लिए उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी है। इसकी भी
बात उन्होंने कहा। वहीं चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि मेरा राजनीति में आने का कारण बिहार है और बिहारी है। इस इच्छा को मैंने जाहिर किया है। सांसद बनने से ज़्यादा मेरे लिए महत्वपूर्ण एक विधायक की भूमिका रहेगी, जहां पर मैं अपने राज्य में रहकर अपने राज्य के लोगों के लिए कार्य कर सकूंगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को धरातल पर उतार सकूंगा। यह फैसला आने वाले दिनों में पार्टी को ही लेना है, लेकिन मैं पूरी तरीके से तैयार हूं। वहीं आपको बताते चले कि एक तरफ जहां बीजेपी और जेडीयू लगातार इस बात का ऐलान कर रही है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, वहीं चिराग पासवान ने एक अलग ही खेला शुरू कर दिया है। आपको क्या लगता है कि क्या चिराग पासवान बिहार के कभी मुख्यमंत्री बन पाएंगे? क्या आपको नहीं लगता कि चिराग पासवान आखिर महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और वो अगर सीएम बनना चाहते हैं तो आपको क्या लगता है कि क्या बिहार की जनता उनका साथ देगी? क्योंकि चिराग पासवान जिस जाति की राजनीति करते हैं उस जाति का वोट बैंक बिहार में मात्र 4% है और 4% वोट का मालिक अपने आप को बिहार सीएम का दावेदार आखिर कैसे कह सकता है? अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से चिराग पासवान संसद से लेकर सड़क तक सवर्णों का विरोध करते हैं, यादवों का विरोध करते हैं, ओबीसी का विरोध करते हैं, महादलितों का विरोध करते हैं, वह सिर्फ और सिर्फ दलितों का साथ लेकर चलते हैं। और किस प्रकार से बिहार विधानसभा के उपचुनाव में इमामगंज में उन्होंने क्या खेला कर दिया वो सभी को पता है। तो आपको क्या लगता है कि 4% वोट बैंक के सहारे चिराग पासवान की नैया क्या पार लग पाएगी? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।